हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में एक प्रकार के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए थे 1.3 के, दूसरे प्रकार के हम इस वीडियो में खत्म कर लेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और पिछले वीडियो के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे तरह के कौन से क्वेश्चंस हैं, पहले तो 2 उदाहरण उन पर है और उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। उदाहरण नंबर 10 है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब कैसे सिद्ध करना है वो हमने कर लिया था। अब क्या करना है, अब उनका मिक्स आ रहा है इस तरह से 5 माइनस √3 या 1/√2 इस तरह के आएंगे अब क्वेश्चंस। तो उनको कैसे करना है, काम शुरू का सेम है जैसे पहले माना था कि जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आए उसको मान लो कि वो एक परिमेय संख्या है और फिर लास्ट में जाते जाते उस कथन को गलत साबित कर दो और फिर लिख दो कि हमने गलत मान लिया था और ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने का जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या मान लिया है, अतः माना 5 माइनस √3 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं को आप लिखते हो P/Q के रूप में। तो 5 माइनस √3 को हमने लिख दिया P/Q के रूप में। यहां पर Q 0 के बराबर नहीं है और साथ में P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये है बात, ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जिनको आप पिछले वाले वीडियो में अपरिमेय साबित कर चुके हो, जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, जो भी अंडर रूट की चीज आ जाए उसको हमेशा एक तरफ रखो बराबर के और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ ले आओ। ये काम करना है मेन हमें, है ना। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, √3 को एक तरफ लेके जाऊंगा और बाकी सबको एक तरफ। तो ये माइनस का है इसलिए मैं उसको उधर लेके जा रहा हूं और उधर वाली चीज को इधर लेके आ रहा हूं। तो ये काम हमें करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस P/Q बराबर ये √3। तो √3 कितना आ गया, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। ये एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो ये बनेगा 5Q माइनस P और बटे में Q। ये हमारे √3 का मान आ गया, समीकरण नंबर 1। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, P एवं की सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमने माना था। सह अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तो पूर्णांक ही ना, पूर्णांकों में से ही मिलेगी सह अभाज्य संख्याएं, अलग से तो मिलेगी नहीं। तो कहने का मतलब है तो पूर्णांक कम से कम, है ना। अब पूर्णांक है P और Q, तो 2 पूर्णांक अगर हैं तो उनके गुणा से या जोड़ने घटाने से वापस से पूर्णांक ही मिलता है। आप लिखोगे कि 2 पूर्णांक कोई भी हैं, जैसे मान लो 2 और 5, उनको गुणा कर लो, नया पूर्णांक मिलेगा। दोनों को घटा लो, नया पूर्णांक मिलेगा। जोड़ लो तो भी नया पूर्णांक मिलेगा। लेकिन अगर भाग दोगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी। पूर्णांक मिले नहीं मिले ये नहीं पता, लेकिन परिमेय संख्या मिलती है वो भाग देने पर। जोड़ने घटाने और गुणा करने तक तो परिमेय संख्या क्या, पूर्णांक ही मिल जाएंगे पूरे के पूरे, लेकिन डिवाइड दोगे तो परिमेय मिलेगी। कहने का मतलब अगर पूर्णांकों के साथ जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी करोगे तो अपरिमेय तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो परिमेय है, ये बात तो तय है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहां लिखोगे P एवं Q पूर्णांक हैं। चूंकि P एवं Q पूर्णांक है इसलिए P और Q पूर्णांक है, तो ये ऊपर वाला देखो इसका हिसाब किताब, ये हिस्सा पूर्णांक हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 पूर्णांकों के गुणा और माइनस से बना हुआ है। तो आप लिखोगे कि 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। इसलिए अब ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, इसलिए 5Q माइनस P बटे Q 2 पूर्णांकों का भाग एक परिमेय संख्या
होगी या है, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये जो बटे में आई वो परिमेय संख्या है, ये हमने अभी तक काम कर लिया इस पर। आगे क्या करोगे, आगे यहां कर देता हूं, परंतु आप लिखोगे परंतु हमें 5³ माइनस पी बटे क्यू किसके बराबर दे रखा है, √3 के बराबर दे रखा है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, यहां पर हमने साबित कर दिया कि ये परिमेय संख्या है, यहां से ये साबित हो रहा है इस समीकरण से कि ये अपरिमेय संख्या है, ये तो विरोधाभास हो गया। तो आप क्या लिखोगे, अतः जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा कथन गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पुराने वाले क्वेश्चंस से भी छोटे हैं। आपने नोटिस किया हो तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस थे इनसे बड़े थे, वो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस उनके मुकाबले छोटे हैं। करना क्या है, जो भी आपको दे उसको एक परिमेय संख्या मान लो। परिमेय संख्या मतलब p बटे क्यू के रूप में आप उसको लिख लो। p बटे क्यू के रूप में लिखते ही जो उसमें अपरिमेय संख्या है उसको अलग कर लो, मतलब अंडर वाली जो भी संख्या आपको दिखे उसको बराबर के एक तरफ ले लो और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ ले लो। थोड़ा एलसीएम वेलसीएम ले लो, जो मिल सकता है वो ले लो। उसके बाद देखो कि क्योंकि p और q सारे के सारे पूर्णांक ही हैं, तो उनके जोड़ने घटाने गुणा भाग उन सब से लास्ट रिजल्ट तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो ना, ये लाइन 5q माइनस p भी एक पूर्णांक होगा तो भी चलेगा, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप केवल लिख दोगे कि p और q पूर्णांक है, उसके बाद लिख दोगे इसलिए ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी तो भी चलेगा। और ये एक परिमेय संख्या है, ये हमने यहां पर लिखा। समीकरण 1 में दिया हुआ है कि ये चीज √3 के बराबर है, और √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय हो गया। अतः हमारा कथन गलत हो गया, क्योंकि ये तो संभव नहीं है ना, एक ही संख्या परिमेय भी हो एक ही संख्या अपरिमेय भी हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कथन गलत है। कौन सा, शुरुआती कथन ही, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी इसका मतलब। इसी तरह के सभी क्वेश्चंस हैं, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। सेम पैटर्न चलेगा बाकी के क्वेश्चंस में, 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन थे 1.3। देखिए अगला उदाहरण है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसी को भी साबित करना है तो आप उसके हल को शुरू करोगे इसी तरह से कि माना वह संख्या परिमेय संख्या है, तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, और 3√2 एक परिमेय संख्या है तो 3√2 को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो इसमें यह होता है कि q 0 के बराबर नहीं होता, और साथ में क्या लिखोगे, p एवं q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं या सहअभाज्य हैं, जो भी आप लिखना चाहो। ये p बटे क्यू के रूप में हमने मान लिया। मैंने बताया था जो अब इस तरह के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, √2 √3 √5 के साथ में कुछ भी जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके दिया होगा, तो उसमें आप अंडर रूट वाले संख्या को एक तरफ ले लो और बिना अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले लो और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर √2 है अंडर रूट वाली और बाकी सब बिना अंडर रूट के हैं, तो √2 को आप यहाँ ले लो और बाकी सबको उधर भेज दो, तो p बटे 3 q हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे की कहानी सेम जैसे पिछले वाले में किया था, हमने क्या किया था, आप लिखोगे कि चूंकि p एवं q पूर्णांक हैं, अतः सीधा लिख दो, भले मैंने तो पिछले में ये भी लिखा था कि 3q पूर्णांक होगा, बाकी सीधा लिख दो आप, p और q अगर पूर्णांक है तो उनके जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने पूर्णांकों के जोड़ बाकी गुणा भाग से रिजल्ट एक परिमेय संख्या ही आती है। तो आप सीधा लिख दो कि p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि p बटे 3q तो किसके बराबर है, √2 के बराबर है, जो कि
एक अपरिमेय संख्या है। अब p बटे 3q अंडर रूट 2 के बराबर है, ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो गई ना फिर, इसलिए p बटे 3q अपरिमेय संख्या है, इसका ये मतलब हुआ। अब यहां पर तो हमने इसको परिमेय संख्या बोल दिया इसी संख्या को, और इसी संख्या को यहां पर हमने अपरिमेय संख्या बोल दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई एक संख्या परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो। तो आप क्या लिखोगे, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका ये मतलब हो गया। तो सिस्टेमेटिकली एकदम एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाओगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा कभी भी बोर्ड में, एकदम सिस्टमेटिक लिखना है हमेशा, और सीधा सीधा आपको दिख रहा है कैसे क्या लिखना है, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है शक की। ठीक है, अब यहाँ 1.3 प्रश्नावली के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। उदाहरण अपन ने कर लिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन है सभी के सभी जो बचे हुए हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब किसी को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो माना कि वो परिमेय संख्या है, तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आगे लिखोगे कि माना, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे कि ये p बटे q के बराबर है, जहां पर q तो 0 है नहीं और साथ में p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये लाइन हमेशा लिखनी है इसमें, p बटे q लिखो तो ये तो लिखा ही करो हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। हमने डिस्कस किया था पिछले वाले उदाहरण में कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो जो इसमें अंडर रूट वाला होगा उसको हम एक तरफ रख लेंगे बराबर के, और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, सब कोई। अभी फिलहाल एक साथ तो अलग नहीं हो सकता ये, तो पहले आप इसको लिखो 2√5 और इस 3 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया p बटे q -3। यहां पहले एलसीएम ले लो, फिर इस 2 को भी इधर डिवाइड में लेके आएंगे। अभी लाना ठीक नहीं है, अभी जाएगा फिर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है यहां पहले एलसीएम ले लो, तो ये p -3q बन जाएगा, क्योंकि 3/1 है। एलसीएम यहां पर q आएगा तो p माइनस ये 3q आ जाएगा, 2 का यहां डिवाइड दे दो तो ये बन जाएगा √5 बराबर p -3q बटे 2q, समीकरण नंबर 1। अब सेम टू सेम लैंग्वेज जैसे पिछले वाले में लिखी थी, यहां पर लिखोगे कि चूंकि p एवं q पूर्णांक हैं, अतः ये जो संख्या बनी वो परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि दो पूर्णांकों के जोड़ने घटाने गुणा और भाग के मिक्सचर से हमेशा एक परिमेय संख्या बनती है। तो p -3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। ये हमने एक चीज यहां पर लिख दी, परंतु समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि p -3q बटे 2q तो बराबर है किसके, √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो अपरिमेय है ना, हमने कई बार डिस्कस किया है। और इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा देखो लिखने का पैटर्न भी आप नोटिस करोगे, मैं हर क्वेश्चन में सेम टू सेम रख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। दो ही तरह के क्वेश्चंस किए हैं अपन ने 1.3 में, एक तो पिछले वीडियो में किए थे जो, और एक इस वीडियो में जो क्वेश्चंस करेंगे सभी का पैटर्न एकदम सेम रहेगा, कहीं आपको सोचने की गुंजाइश ही नहीं है, मतलब है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया कि जो कि एक अपरिमेय संख्या है, √3 तो √5 तो अपरिमेय है ना, अतः p -3q बटे 2q एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है और ये इसके बराबर है, तो ये भी अपरिमेय ही हो गई।
अब यहां पर तो हमने बोल दिया कि ये एक परिमेय संख्या है, यहां पर हम बोल रहे हैं इसी को कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहां परिमेय यहां अपरिमेय, ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है। कौन सा कथन? ये वाला ही गलत है, शुरुआती कथन ही गलत है। तो क्या लिखोगे? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा ही है, उसके 3 पार्ट हैं हालांकि, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स हैं। देखिए तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब 3 पार्ट हैं इसके, तीनों को अपरिमेय साबित करना है हमें। आराम से कर लेंगे, सबके सब आसान पार्ट्स हैं। पहला देखो आप, इसका पहला पार्ट अगर करें 1/√2 को अपरिमेय साबित करना है, तो आप मानोगे कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय है तो फिर माना 1/√2 जो है वो किसके बराबर होगी? p/q के। और यहां पर क्या लिखोगे कि q 0 के बराबर नहीं है और p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब क्या करना है? हमने तय किया था कि जिस भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उन सभी क्वेश्चंस में आपको अंडर रूट वाली संख्याओं को एक तरफ ले लेना है बराबर के, और बिना अंडर रूट वाली के बराबर के दूसरी तरफ ले लेना है, और फिर उसको आगे सॉल्व करना है। तो यहां पर अंडर रूट 2 बराबर के एक तरफ ही है लेकिन डिवाइड में है, तो आपको क्या करना है? पूरी लाइन को रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम ले लो आप। पूरी लाइन का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करोगे तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये q/p हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब यहां पर आप लिखोगे, चूंकि p एवं q पूर्णांक हैं, अतः q/p एक परिमेय संख्या है। ये तो हमने कई क्वेश्चंस में किया है। पूर्णांक है तो उनके जोड़ बाकी गुणा भाग सबसे मिलकर के क्या बनती है? एक परिमेय संख्या ही बनती है। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि q/p तो अंडर रूट 2 के बराबर है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अतः q/p भी एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर बात हो गई समस्या वाली कि यहां लिख दिया परिमेय संख्या, यहां लिख दिया अपरिमेय संख्या, तो ये तो कथन एक दूसरे के विरोधाभास हो गए। तो आप यहां लिखोगे, यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः ये जो 1/√2 है ना, वो अपरिमेय संख्या है। बात खत्म हो गई। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं अपन। ये अभी जो इससे पीछे वाला एग्जाम्पल क्या है, एकदम सेम है, तो मैं यहां कर देता हूं जल्दी जल्दी। हमें क्या साबित करना है कि 7/√2 अपरिमेय संख्या है। तो आप शुरुआत ऐसे करोगे कि माना 7/√2 एक परिमेय संख्या है। अब आपने जब इसको परिमेय मान लिया है तो आप कहोगे कि माना 7/√2 p/q के बराबर है, जहां पर q तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, और p एवं q सह अभाज्य हैं। संख्याएं भी लगा देना। ये हमने कर लिया।
अब इसके बाद हमने तय किया था कि भाई जो भी अंडर रूट की संख्या होगी उसको एक तरफ ले लेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ ले लेंगे। तो यहाँ अंडर रूट 2 एक तरफ आ गया और ये p/7 क्यों हो गया, p/7 क्यों हो गया। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और इसी से आगे बढ़ेंगे। आप लिखोगे कि चूंकि p एवं q पूर्णांक हैं, अतः p/7q परिमेय संख्या बन जाएगी। p और q पूर्णांक है तो उनके जोड़ बाकी गुणा भाग से परिमेय संख्या बन जाएगी। 7q परिमेय संख्या हमने लिख दी, परंतु समीकरण 1 तो कुछ और ही कह रहा है। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि p/7q √2 के बराबर है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो सेम संख्या परिमेय है, सेम संख्या अपरिमेय है, तो आप यहां लिखोगे p/7q अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है तो p/7q भी अपरिमेय संख्या है। एक संख्या परिमेय, एक संख्या अपरिमेय और सेम ही है दोनों के दोनों, तो आप लिखोगे यही सेम लाइंस कि यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः ये जो हमने लिया था वो कथन गलत है, अतः हमारा कथन गलत है। क्योंकि इस गलत कथन के चक्कर में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा कथन गलत है। तो आगे क्या लिखोगे, इसलिए 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए बड़े आसानी से। तीसरा भी बहुत छोटा सा ही है, कर लेते हैं उसको भी। वैसे तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा अब तक तो कि कैसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस, फिर भी देख लीजिए एक बार। तो तीसरा पार्ट है 6 + √2 को अपरिमेय बताना है। तो शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। माना जिसको अपरिमेय करना है उसको परिमेय मान लो। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो मान लो कि 6 + √2 जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q तो 0 है नहीं, p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमने तय किया था इसके बाद में कि जो भी अंडर रूट की संख्या होगी उसको एक तरफ ले लेंगे। एक तरफ ले लेंगे तो √2 बराबर आ जाएगा, इस 6 को उधर ले जाओ, p/q -6। तो ये बन जाएगा p - 6q/6 √2। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ये 6/1 के कारण एलसीएम ही आ गया इसका। अब ये जो फाइनल आया है आप यहां पर लिखोगे कि चूंकि p एवं q पूर्णांक हैं, अतः 6 p - 6q/q परिमेय संख्या है। क्योंकि ये पूर्णांक है p और q, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्याएं हो गई। तो अब आप आगे लिखोगे कि परंतु समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि p - 6q/q तो √2 के बराबर है और √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए p - 6q/q तो एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब यहां विरोधाभास हो गया, ये परिमेय है, ये संख्या अपरिमेय है, तो आप लिखोगे अतः यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हमारा कथन जो है शुरुआत का वह गलत है। इसका मतलब ये हो गया
कि जो 6 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। मेरे ख्याल से 1.3 में सभी क्वेश्चंस आपको आसान लगे होंगे। हालांकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह से लिखना चाहिए। तो सिस्टमेटिकली हम लोगों ने लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण हम लोगों ने किए हैं और आगे भी यही करेंगे। पूरी की पूरी किताब के सभी उदाहरण और सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ में, एक एक चीज लिख करके। अगर आप ध्यान से करते हो तो बोर्ड में 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस को बनाने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।